हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली ऑडिट। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम हैं अपने टैली प्राइम में और यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करेंगे टैली ऑडिट को सीखने के लिए। तो चलिए हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ क्रिएट कंपनी पे आएंगे। यहाँ देखिए यहाँ कंपनी का नाम देंगे सोनाक्षी ट्रेडर्स। सोनाक्षी ट्रेडर्स। चलिए एड्रेस देंगे चलिए उसके बाद में नीचे आएंगे। यहाँ से आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट लगता है। यहाँ टेलीफ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी आप डालेंगे, जो भी कंपनी का ईमेल आईडी है। चलिए कंपनी का वेबसाइट भी आप, अगर कोई वेबसाइट वगैरह है तो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब एंटर करेंगे और यहाँ पे एक नीचे आएंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो यहाँ यूजर नेम, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड आएगा। तो जिसका भी फर्म है वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। तो चलिए मैं डाल देता हूँ सोनाक्षी, जो मेरा यूज़र नेम होगा, और पासवर्ड में 1 2 3 4 एंटर करेंगे। 1 2 3 4। अब पासवर्ड यूनिक भी डाल सकते हैं, लाइक सोनाक्षी @123 ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एनेबल टैली ऑडिट फीचर है इसको आप यस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे, इसको यस कर देंगे। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये इस कंपनी को एक्सेस करने से पहले ये यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र आईडी में मैं सोनाक्षी दूंगा, सोनाक्षी, और पासवर्ड में 1 2 3 4 जो हमने क्रिएट किया था। ये यहाँ पे सोनाक्षी, थोड़ा गलती हो रहा है। चलिए देखिए हमारा कंपनी खुल गया है। अभी यहाँ पे आप एंटर प्रेस करके भी इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं, या यहीं पे कंट्रोल ये करेंगे तो ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ प्रेस करना है एल्ट के। जैसे ही आप एल्ट के प्रेस करेंगे तो ऐसा कुछ खुल के आएगा। यहाँ पे जाना है यूजर एंड पासवर्ड। यहाँ पे देखिए यूजर्स एंड पासवर्ड, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि यूजर का रोल। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि टैली ऑडिट क्या होता है। जैसे कि हमारा कोई फर्म है, वहाँ हमारे 2 डाटा ऑपरेटर काम करते हैं और अकाउंटेंट भी काम करते हैं। तो मैं उनको क्या करता हूँ कि एक यूज़र और पासवर्ड दे देता हूँ और कुछ लिमिटेड एक्सेस देता हूँ, जैसे कि वो लेजर क्रिएट कर सकें, एंट्री पास कर सकें, इससे ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ। तो उस सिचुएशन में मैं उनको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करके दूंगा, और जब भी वो आएंगे
तो अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से टैली को एक्सेस करके अपना काम करेंगे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसके बाद में चले जाएंगे। फिर उसके बाद में मेन एडमिन का काम रहेगा, जैसे कि सोनाक्षी जी का। सोनाक्षी जी क्या करेंगी कि अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगी, और उसके बाद जो भी एंट्री किया गया है उनको देखेंगी। अगर उनको सही लगता है तो वो वहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगी, वेरीफाई कर देंगी। ठीक है। अब एक बार वेरीफाई होने के बाद, एक्सेप्ट होने के बाद में अगर फिर से आता है जो भी डाटा ऑपरेटर है वो कुछ उसमें चेंजेस करता है, तो वो चेंजेस भी ये सोनाक्षी जी एक्सेस करके देख पाएंगी कि इसने ये चेंजेस किए हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है टैली ऑडिट का। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ यूजर रोल ऐड करता हूँ और बताता हूँ उनका रोल क्या क्या होगा। तो चलिए मैं पहला ऐड करता हूँ अमन। यहाँ पे लेंगे डाटा ऑपरेटर, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे दो डाटा ऑपरेटर हैं, एक है अमन। एंटर। यहाँ पे अमन का हम एक पासवर्ड देंगे, तो चलिए मैं इसका पासवर्ड दे देता हूँ। एंटर करेंगे। अगेन हमारे पास एक डाटा ऑपरेटर और है जिसका नाम है संतोष। ठीक है, संतोष, इसका भी हम एक पासवर्ड देते हैं। चलिए अब पासवर्ड देने के बाद आप इसको सेव करा देंगे। उसके बाद में फिर यहीं से LTK करेंगे और यहाँ यूजर रोल्स में आएंगे। यहाँ यूजर रोल्स में आएंगे और यहाँ डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ से आप टैली नेट यूजर भी बना सकते हैं, टैली नेट ऑडिटर भी बना सकते हैं, टैली नेट ओनर भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं डाटा ऑपरेटर ही बना के दिखा रहा हूँ, तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे यूज बेसिक फैसिलिटी ये पूछ रहा है, तो बेसिक फैसिलिटी में हम डाटा एंट्री लेते हैं क्योंकि हम डाटा ऑपरेटर को ही ऐड कर रहे हैं। एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ और इस साइड है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। तो हमको ये जितने भी डिसअलाउ हैं ये जब हम जो भी अलाउ में कर देंगे उतना परमिशन इनको मीन्स ग्रांटेड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उतना इनको एक्सेस दे रहे हैं। तो चलिए कुछ एक्सेस हम देते हैं इनको, जो कि लिमिटेड एक्सेस होगा। चलिए तो पहले हम एंटर प्रेस करके यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, अलाउइंग द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। चलिए यहाँ पे आ गए। यहाँ फुल एक्सेस में जाएंगे यहाँ पे, और मैं पहला एक्सेस देना चाहूँगा अकाउंटिंग वाउचर का। अकाउंटिंग वाउचर का, चलिए ये पूरा एक्सेस हमने दे दिया इसको। उसके बाद में मैं देना चाहूँगा अकाउंट्स मास्टर का, अकाउंट मास्टर का। उसके बाद में मैं परचेज और सेल का देना चाहूँगा फुल एक्सेस। चलिए परचेज, उसके बाद में सेल्स, चलिए देखिए हमने क्या क्या एक्सेस दिया है। उसके बाद में हमने देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक्सेस दिया है, इन्वेंट्री मास्टर का एक्सेस दिया है, इन्वेंट्री वाउचर का, और परचेज सेल, अकाउंटिंग वाउचर, अकाउंटिंग मास्टर। इतना सब करके हमने ये चीज़ अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर को एक्सेस दिया है कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पाए और अपना वर्क कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ये करेंगे, फिर से कंट्रोल ये करेंगे, मीन्स दोनों चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे F3 करना है और अपने कंपनी को यहाँ से सेट करना है। तो चलिए मैं सपोज एडमिन हूँ और मैं यहाँ से अपनी कंपनी को सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए संतोष आता है, ये सपोज वो सोनाक्षी ट्रेडर्स में काम करता है एज ए ऑपरेटर पर्पज़।
तो वो आता है और उसके बाद में अपना यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डालता है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड में संतोष यूज़र आईडी पासवर्ड 8006 एंटर। देखिए अब इसको जो है फुल एक्सेस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सोनाक्षी ट्रेडर्स ने इनको लिमिटेड एक्सेस दे के रखा है, जो कि ये एक लिमिटेड काम कर पाएँ, उसके बाद में और एक्सेस नहीं दे के रखे हैं, क्योंकि ना तो ये बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब बहुत सारे एक्सेस इनको नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए ये कुछ काम करते हैं, उसके बाद में सोनाक्षी ट्रेडर अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके और देख के वो एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ ये काम सही है या गलत है। तो चलिए यहाँ मैं कुछ एंट्री पास करता हूँ। यहाँ नीचे आएंगे बाउचर्स में, ये देखिए बाउचर्स एंटर करेंगे। यहाँ से हम एक परचेज का एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ F9 प्रेस करेंगे, परचेज का खुल जाएगा। अब मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं बरखा ट्रेडर्स से, तो यहाँ पे एंटर पार्टी नेम, यहाँ से एक नया लेजर बनाएंगे LC करके, बरखा ट्रेडर्स। चलिए ये जिससे हम माल लेते हैं वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। यहाँ पे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कंट्रोल ये करके सेव करा देंगे, अगेन कंट्रोल ये। यहाँ से परचेज का एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम बना लेते हैं परचेज अकाउंट। परचेज का कोई भी लेजर हो परचेज अकाउंट में जाएगा, अंडर में कंट्रोल ये करेंगे। चलिए अब यहाँ हम एक कुकिंग ऑयल ले रहे हैं, तो यहाँ से नेम ऑफ आइटम बनाएंगे, क्योंकि कुकिंग ऑयल का मेरा कोई आइटम है नहीं, देखिए। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे, यहाँ कुकिंग ऑयल एंटर। यहाँ से यूनिट में ले लेंगे LC करेंगे यूनिट पे, और यहाँ पे बॉटल ले लेंगे BTL एंटर, BOTTLE। यहाँ BTL एंटर करेंगे तो बॉटल्स का आ जाएगा यूनिक क्वांटिटी कोड, एंटर कंट्रोल ये करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए हमारा नेम ऑफ आइटम बन चुका है। अब हम सपोज 100 क्वांटिटी ले रहे हैं जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है पर बॉटल, तो ये 10,000 रुपये का हो गया। इस एंट्री को हम पास करते हैं, ठीक है। न्यू रेफरेंस यहाँ आप दे सकते हैं बरखा 1, क्योंकि ये पहली एंट्री है मेरा परचेज का, तो यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। अब मान लीजिए हम बरखा को पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से हम पेमेंट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे पहले हम एक बैंक का लेजर क्रिएट करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, अंडर में बैंक अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे IFSC कोड, चलिए यहाँ से स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सब आप एंटर करेंगे। उसके बाद में कंट्रोल ये करेंगे। अब देखिए हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो बरखा ट्रेडर्स,
एंटर। कितना कर रहे हैं, तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, एंटर। अगेंस्ट, देखिए यहाँ अगेंस्ट डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि बरखा से हमने परचेज किया था, जो हमने गुड्स परचेज किया था, वो यहाँ पे हमने उनका जो पेंडिंग बिल न्यू रेफरेंस टाइप दिया था, तो ये पेंडिंग बिल में आ जाएगा। इसको आप एडजस्ट करा देंगे इस तरह से, यहाँ से आप एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में देखिए, मान लीजिए ये हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑयल हमने मंगवाया था इसका सेल्स करते हैं, तो यहाँ सेल्स पे जाते हैं और यहाँ से हम कैश में सेल करते हैं, जो कि जो बायर होगा उसका नेम डालते हैं, सुशील, एंटर। कंट्रोल ये, सेल्स का एक लेजर बनाते हैं, सेल्स, चलिए कंट्रोल ये। यहाँ पे हम क्या सेल आउट कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, क्वांटिटी कितना, तो 100 के 100 हम सेल आउट कर रहे हैं। चलिए रेट क्या होगा, 100 रुपये पर बॉटल। चलिए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब उसके बाद में देखिए, संतोष ने अपना काम पूरा ख़त्म कर दिया है। अब सपोज वो यहाँ पे बैक आता है और यहाँ पे F3 करके कंपनी को सेट कर देता है। देखिए सेट सोनाक्षी ट्रेडर्स, चलिए कंपनी सेट हो गया है, मीन्स बंद हो गया है। अब सपोज अमन आता है, जो कि मेरा दूसरा ऑपरेटर है, वो आता है इस कंपनी पे काम करने के लिए। तो यहाँ पे सोनाक्षी ट्रेडर्स, उसने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला, अमन 8005। देखिए लॉगिन हो गया। अब उसने सपोज कुछ एंट्री पास की, लाइक चलिए मैं यहाँ बरखा ट्रेडर्स से उसने भी कुछ परचेज किए, जैसे मान लीजिए आलमंड ऑयल उसने परचेज किया, उसकी एंट्री पास की। तो चलिए यहाँ पर मैंने पहले नेम ऑफ आइटम बना लेता हूँ, क्योंकि बना नहीं है, LC करेंगे, आलमंड ऑयल, एंटर। यहाँ से बॉटल में ले लेंगे, कंट्रोल ये। चलिए ये 100 क्वांटिटी सपोज ये परचेज कर रहा है, सॉरी ये सेल्स का खुल गया है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ परचेज पे आप F9 प्रेस करेंगे, F9 पे जाएंगे और यहाँ पे सॉरी कंट्रोल ये, यहाँ से परचेज ले लेंगे और यहाँ पे सपोज मैं कर रहा हूँ, एक का जो रेट है वो 75 रुपीज़ है, 75 रुपीज़, ठीक है। तो ये 7,500 हो गया, इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे चलिए ये बरखा का परचेज का दूसरा बिल है, तो यहाँ हम 2 एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद में ये हम परचेज करने के बाद सेल्स करते हैं। तो चलिए
ये हम सेल कर रहे हैं, जो कि कैश में कर रहे हैं। और बायर का नाम जो है मनोज दे देते हैं, मनोज। कंट्रोलिए सेल्स आलमंड ऑयल सोप बॉटल 75 रुपीज़ पर। चलिए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। और हम एक पेमेंट करते हैं जो हमने माल ख़रीदा था। तो यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे F5 प्रेस करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे बरखा ट्रेडर्स, यहाँ पे 7,500 रुपये अगेंस्ट डिफरेंस। बरखा का दूसरा बिल पेंडिंग है, तो इसको लेके यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं। कंट्रोल ये। चलिए अब ये अमन जो का इसका भी काम सपोज पूरा हो गया, और ये F3 करके यहाँ से कंपनी को सेट कर देगा। चलिए कंपनी यहाँ से सेट हो गया। चलिए अब सपोज सोनाक्षी जी आती हैं, जो मेन ओनर हैं, वो इस कंपनी को लॉगिन करती हैं अपने यूजर आईडी से। SON ये KSHI। चलिए हम पासवर्ड देख के एंटर करती हैं। अब देखिए इनको फुल एक्सेस मिल जा रहा है। अब ये क्या करेंगी कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगी, यहाँ नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद में यहाँ पे टैली ऑडिट। ठीक है, अब यहाँ से आप बाउचर्स टाइप, तो देखिए बाउचर्स टाइप में मेरे दो पेमेंट जो हैं, दो एंट्री पेमेंट का है, परचेज का 2 एंट्री है और सेल का 2 एंट्री है। ठीक है, और यहाँ मतलब बाउचर टाइप से देख सकती हैं ये। और यहाँ मास्टर्स में आएंगी तो लेजर्स जैसे मास्टर वाइज देख सकती हैं यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री हुई हैं, इसमें जाके सेल्स का, बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, बरखा का, ये सब कैश का, ये सब एंट्रीज हुई हैं। और यूजर में जाएंगी यहाँ, तो यहाँ अमन, यहाँ F12 करके यहाँ इसको यस करेंगे, इसको भी यस करेंगे, और यहाँ एंटर एंटर। थोड़ा बैक आएंगे, यहाँ बाउचर टाइप में जाएंगे। देखिए पेमेंट की जो हमारी 2 एंट्री थी वो संतोष के द्वारा किया गया था, जो कि पेमेंट 2 बार हम किया गया था, एक 10,000 का और एक अमन के द्वारा, सॉरी एक संतोष के द्वारा किया गया था और एक अमन के द्वारा किया गया था, जो कि दोनों ही बरखा ट्रेडर्स को पेमेंट किए गए थे। संतोष ने 10,000 रुपये का कुकिंग ऑयल परचेज किया था और अमन ने 7,500 रुपये का आलमंड ऑयल परचेज किया था। ठीक है, अब सपोज ये सोनाक्षी जी को लगता है कि हाँ ये सही एंट्री है, तो यहाँ ये एक्सेप्ट 1 पे करके, इस पे भी करके एक एक इसको वेरीफाई कर सकती हैं, या एक्सेप्ट ऑल पे करके सभी को लगता है सब सही है तो इस पे करके सभी को एक्सेप्ट कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ एक परचेज का 2 एंट्री है, तो इस पे क्लिक करेंगी। ठीक है, यहाँ F12 करेंगे और यहाँ फॉर्मेट में डिटेल कर लेंगे, अगर आपको और डिटेल्स में देखना है तो F12 करके यहाँ नीचे आके डिटेल्ड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ वाई सब पे कर देंगे, मतलब यस यस। चलिए यस यस, यहीं पे कंट्रोल ये करेंगे एक्सेप्ट करने के लिए।
तो देखिए इनका पूरा मतलब और डिटेल में आ गया। सपोज़ देखिए ये एंट्री संतोष के द्वारा की गई है, जो कि बरखा से परचेज किया गया था 10,000 रुपये का ऑयल, कुकिंग ऑयल, और जो कि 100 बॉटल थे, एक बॉटल का 100 रुपये था। और दूसरा जो एंट्री है वो अमन ने बनाया था, जो कि इसने भी आलमंड ऑयल परचेज किया था 75 रुपये पर 100 बॉटल का, तो 7500 हो गए 7,500। अब ये एंट्री हमें सपोज़ दोनों सही लगता है तो हम यहाँ से ऑल एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे या एल्ट एस करेंगे, एल्ट एस, तो ये सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, बैक आएंगे और मेरा एंट्री सेल्स का है 2, तो देखिए सेल्स का भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी F12 करेंगे, यहाँ डिटेल, यहाँ यस यस, देखिए कंट्रोल ये, तो देखिए सेल्स किया गया था, ये एंट्री संतोष के द्वारा की गई है, जो कि सेल्स किया गया था कैश में 100 बॉटल का, एक बॉटल का 100 रुपये, तो 10,000 का सेल्स किया गया था। और ये एंट्री अमन के द्वारा की गई है, जो कि ये भी कैश में सेल्स किया गया है 100 बॉटल हैं 75 रुपये पर बॉटल। ठीक है, तो ये भी हमको सही लगता है तो इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ एल्ट एस करेंगे या यहाँ कंट्रोल ऑल पे क्लिक करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, अब ये सोनाक्षी जी सभी को वेरीफाई कर देती हैं, एक्सेप्ट कर देती हैं, और ये अपने कंपनी को सेट कर देती हैं। चलिए सेट करने के बाद में फिर से मान लीजिए संतोष जी आते हैं, जो कि ऑपरेटर हैं, और यहाँ पे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन करते हैं। चलिए लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आते हैं और डे बुक में आते हैं, और यहाँ से किसी एंट्री को ये मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब मीन्स एडिट कर देते हैं। चलिए मैं एक एंट्री को एडिट करता हूँ। सपोज इसमें जो मेरा अमाउंट था, ये पेमेंट का जो अमाउंट था वो 10,000 रुपये था, लेकिन मैं इसमें करता हूँ 9,000 रुपये। ठीक है, चलिए संतोष ने जो है इसमें कुछ ऑडिट कर दिया है, एडिट कर दिया है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, जो कि 1,000 रुपये घटा दिए हैं। ये पहले 10,000 था, अब 9,000 पेमेंट मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर देते हैं। अब फिर से हम चलते हैं इस कंपनी को, यहाँ से देखिए सेट करते हैं। अब सोनाक्षी जी आती हैं और इस कंपनी में लॉगिन होती हैं। सोनाक्षी, चलिए सोनाक्षी जी इस कंपनी में लॉगिन हो गई। अब उसके बाद में वो जाती हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद में टैली ऑडिट, उसके बाद में यूजर्स। ठीक है, यहाँ पे और देखिए तो सोनाक्षी जी क्या देख पा रही हैं कि एक एंट्री जो है एल्टर्ड में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को यस करेंगे तो देखिए मॉडिफाइड में एक एंट्री आ गया है, मीन्स एक एंट्री को मॉडिफाई किया गया है। एंटर करेंगे, पेमेंट की एंट्री है ये, एंटर करेंगे और यहाँ पे F12 करेंगे, डिटेल में कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ से डिटेल में करने के बाद में कंट्रोल ये,
तो देखिए ये संतोष के द्वारा एंट्री किया गया है, जो कि 9 अगस्त 2021 को किया गया है। और एल्टर्ड भी मतलब एडिट भी संतोष के द्वारा ही किया गया है। देखिए जो इसमें मॉडिफिकेशंस की गई हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं, वो संतोष के द्वारा ही किए गए हैं, जो कि 9,000 रुपये का पेमेंट पहले कुछ दूसरा था, लेकिन अब ये कुछ दूसरा कर दिए हैं। ठीक है, तो फिर से अगर सोनाक्षी जी को लगता है कि हाँ ये पहले गलत था अब सही हो गया है, तो ये एक्सेप्ट कर देंगी, अदरवाइज़ ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। पहले संतोष जी से डिस्कशन होगा, उसके बाद भी ये एक्सेप्ट करेंगी इस चीज़ को। तो चलिए लगता है सोनाक्षी जी को कि ये एंट्री सही है, तो यहाँ से ये एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करती हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए बैक आते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो टैली ऑडिट है वो काम करता है। टैली ऑडिट में इतना ही नहीं, कुछ और भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और भी फीचर्स हैं। अभी के लिए आप इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आप इतना ही जानिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।